अस्सलाम वालेकुम। आज कोफ्ते बनाएंगे, नरम और जूसी कोफ्ते होंगे, बहुत ही मज़ेदार आसान तरीका बताएंगे। उसके लिए वीडियो पूरी देखना, इसकी मत करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये आप लोगों को मोहब्बत और प्यार है, आसान तरीका कोफ्ते बनाने का बताएंगे। सबसे पहले हमने ये कोफ्ते बनाने के लिए प्याज और हरी मिर्ची लिए, इसको हम कूट लेंगे। आप चॉपर में भी अच्छे से इसको, चॉपर हो तो उसमें भी चला सकते हो। ये हमने कीमा लिया है, मटन है, आधा किलो है। कीमे को धोगे, इसको पानी जो है इसका खुश्क कर दिया, निचोड़ दिया था अच्छे से। ये हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च, ये जो प्याज, हरा धनिया, अदरक लहसुन, कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया, गरम मसाला, हल्दी, बेसन। आप इसमें ये आपको सख्त कोफ्ते चाहिए तो इसमें ये प्याज नहीं डालनी है। जी आपको कोफ्ते सख्त चाहिए तो, हमें वो सख्त वाले नहीं, ये नरम वाले जो अंदर से नरम होते हैं वो कोफ्ते चाहिए। तो उसके लिए हमने इस तरीके से ये बेसन वगैरह इस तरह प्याज भी डाल दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला इसमें, कुटी हुई लाल मिर्ची वगैरह भी, मसाले सारे वो डाल दिए, अदरक लहसुन वगैरह भी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इतना इसको मिक्स करेंगे, सारा मसाला जो है इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। कीमे को जो है बिल्कुल बारीक कराया था हमने, आप इसको कूट भी सकते हो। इसमें थोड़ा हमें जो ये नरम लग रहा था तो इसमें और बेसन के 2 चम्मच और भी डाल दी इसमें। प्याज का जो है पानी निचोड़ना है। ये देखें कोफ्ते बन रहे हैं। अब कोफ्ते बनाते हैं। इसके पेड़े बना दिए हमने, ये देखें पेड़े बन चुके हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त पेड़े बन चुके हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में ऑयल डाल देंगे, ऑयल गर्म हो जाएगा, उसमें इस तरीके से इसको पेड़े डाल देंगे, कोफ्ते डाल देंगे इस तरीके से। ये 6 से 7 मिनट तक इसमें दरमियानी आग पे इसको फ्राई करने हैं। इसको कल्टी कर देंगे। ये चम्मच के ज़रिए भी इस तरह नहीं होते हैं तो उसमें आप दूसरे चम्मच से भी कर सकते हो, जिसमें चावल वगैरह खाते हैं उसमें भी आराम से ये कल्टी इस तरह हो जाते हैं। ये देखें हल्का कलर इसका ब्राउन हो जाएगा, फिर इसमें हम निकाल देंगे। इसको कल्टी एक चक्कर हम इसको पलटने के बाद इसका जो ऑयल है वो हम कम कर देंगे। कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। ये जो हमने इसको हल्का ब्राउन हो चुके हैं, अब इसको निकाल देंगे। ये हमारे पास जो है ये ग्रेवी के लिए हमने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज, टमाटर, 2 हरी मिर्ची डाल देंगे। देगची में डाल दिया, इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया। टमाटर गलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। इसको ग्राइंडर कर देंगे। कढ़ाई लिए, कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे ग्रेवी के लिए। तेज़पत्ता डाल देंगे, दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल देंगे। हल्का कलर चेंज हो जाएगा, इसमें हम जो टमाटर और प्याज, हरी मिर्ची जो है हमने ग्राइंडर करी है वो डाल देंगे इसमें। तेज़ आग पे इसको भुनाई करेंगे। ये हमारे पास मसाले हैं, हस्बे जायका नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया। मसाले डाल देंगे। तेज़ आग पे इसको भुनाई करेंगे। ये देखिए ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है।
ग्रेवी जो है अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें दही डाल देंगे, आधा कप इसमें दही डाल देंगे। तेज़ आग पे इसको भुनाई करेंगे। अच्छे से भुनाई हो चुकी है, देखिए ऑयल छोड़ना शुरू कर दिए। अब इसमें पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए, जो जिसमें कोफ्ते हम बनाएंगे पकेंगे। इसमें 1.5 लीटर के लगभग इसमें पानी डाल दिया। ऊपर ढकना लगा देंगे, पानी उबलना शुरू होगा। उसके बाद हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे, एक एक करके इस तरह कोफ्ते डाल देंगे। नमक अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। अभी तो हमने पानी ये ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि पानी ये जो कोफ्ते पकेंगे पानी ग्रेवी जो है कम हो जाएगी। फिर उसके बाद हम नमक जो है दोबारा चेक करके इसमें ज़रूरत के हिसाब में हम डाल सकते हैं। इसमें ढकना दे के इसको 25 मिनट के लिए हमने रख दिया था। दोबारा इसको चम्मच नहीं चलाना है, हल्का से इसको देगची को पकड़ के इसको हिला सकते हैं। अब इसको ऊपर हरा धनिया वगैरह डाल देंगे। कोफ्ते तैयार हो चुके। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करना।